अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ान एजुकेशन में आपको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट में जाने के बाद हम पढ़ेंगे टेबल, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट है। टेबल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर टेबल एक मार्कअप शो हो रहा है जिसमें रो एंड कॉलम्स जो हैं वो दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अपने जहन में रखिएगा। जब भी हम टेबल को यूज़ करते हैं तो इसमें हमें डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। आप वो रफली भी कर सकते हैं या आपके पास मैन्युअली भी होना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं कि मेरे पास सीट नंबर हो, नेम ऑफ स्टूडेंट हो, फादर नेम हो, क्लास हो, सेक्शन हो एंड देन इंस्टीट्यूट हो, आपने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपने डेटा लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखा है SINO, इट मीन्स कि सीरियल नंबर। टेब को यूज़ करते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ हमने लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। इसके आगे हमने इसमें लिखा फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन एंड देन स्कूल या इंस्टीट्यूट आप कर सकते हैं। टेब प्रेस करेंगे तभी ही ये यहाँ पर आपके पास ऑटो जो है वो नीचे आएगा। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पर मेरे कर्सर को देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास एक वाइट सा डॉट है। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपके पास जो टेबल है वो इसकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, हाइट एंड विड्थ दोनों। यहाँ पर आने के बाद आप डेटा इंसर्ट करने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम अगर ऑटो नंबर्स चाहते हैं तो आप होम में आएंगे। ये बुलेट्स हैं आपके पास, यहाँ से आपने नंबर बुलेट्स पे क्लिक करना है और हमने टैब यूज़ किया है। हमने यहाँ पे यूज़ किया अहमद रज़ा, यहाँ पर हमने लिख दिया सुहेल अहमद, क्लास 7th। टैब प्रेस किया, सेक्शन हमने कर दिया B, इंस्टीट्यूट हमने कर दिया फैज़ान एजुकेशन। अगेन टैब प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऑटो नंबर आएगा। अपने टैब प्रेस करके आगे आना है। मैं लिखा फैज़ान पठान, फादर नेम हमने यहाँ पे लिख दिया अब्दुल हकीम, क्लास 7th ही है, सेक्शन B एंड इंस्टीट्यूशन हमारे पास है फैज़ान एजुकेशन। टैब प्रेस करेंगे, हम यहाँ पर रिकॉर्ड ले लेते हैं। हमने कहा राजा खान, शौकत अली, ये भी क्लास, हम इसे 8th कर देते हैं 7th की जगह, सेक्शन A एंड हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए वो सेम रहेगा। 4th रिकॉर्ड हमने लिखा अब्दुल अलीम, फादर नेम हमने लिखा इसमें परवेज़ अहमद, क्लास 8th। स्पेस करेंगे तो आपके पास ये सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा। इसके बाद हमने सेक्शन A लिया, यहाँ पर इंस्टीट्यूट हमने फैज़ान एजुकेशन। अगर आप बार बार लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी स्पीड में ही फ़ायदा होगा, नहीं तो आप इसको सिलेक्शन करने के बाद Ctrl+C से कॉपी एंड Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हैं। 5th डेटा हम इसमें ले लेते हैं अयाज अहमद, फादर नेम एजाज अली, क्लास 8th, सेक्शन हम B ले लेते हैं और इंस्टीट्यूट हमारे पास फैज़ान एजुकेशन ही रहेगा। नवीद अहमद, ये लास्ट डेटा हम ले लेते हैं। हमने इसमें लिख दिया इमदाद अली, क्लास 8 फादर नेम हमने लिखने के बाद क्लास लिखी, सेक्शन B एंड देन इंस्टीट्यूशन हमारे पास सेम ही है फैज़ान एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पर टेबल में जब हम आए हैं तो हमारे पास दो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक डिज़ाइन है, दूसरा लेआउट है। डिज़ाइन में जब हम आते हैं तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है टेबल स्टाइल ऑप्शन से तब तक अप्लाई नहीं होंगे जब तक आप ये टेबल स्टाइल्स की प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी एक ऑप्शन इस पर अप्लाई नहीं कर लेते। इसके बाद देखें हेडर रो आपके लिए चेक लगाएंगे और हटाएंगे, इट मीन्स के शो एंड हाइड करेंगे तो आपके पास चेंजिंग जो है ये शो होगी। इसी के साथ साथ जहाँ पर आपका कर्सर है वहाँ पर आप कलरिंग भी दे सकते हैं। अगर आप इस ऊपर जो प्लस की साइन है मेरे माउस को देख रहे होंगे, अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको Ctrl+A से भी सिलेक्ट ऑल करने के बाद या आप माउस से भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्शन करने के बाद इस बॉर्डर्स में अंदर आप बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड देन ऑल बॉर्डर्स भी आप इजीली कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें टेबल में हमारे पास जो है बॉर्डर्स लग चुके हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ है, आपने यहाँ से कोई भी एक टेबल का डिज़ाइन लिया, आपने यहाँ से इसकी विड्थ ली, पेंसिल का आपने कलर लिया। अब आप चाहें तो सेपरेट अपना एक टेबल जो है डिज़ाइन यहाँ पर ये कर सकते हैं। आप इसमें एक कॉलम्स इसमें बना लें कि आप कितने कॉलम्स में लेना चाहते हैं। पेंसिल की साइन आपने हटानी है तो आप इसमें एस्केप करेंगे तो ये साइन हट जाएगा। सेम एज इट इज़ आपने जो ऊपर डेटा दिया है वही एज इट इज़ हम इसके अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं।
इसको हम सेट कर लेते हैं, या आप इसको ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैंने इस लाइन पर आया, 2 एरो में लेफ्ट एंड राइट डबल क्लिक कीजिए, आपके पास जो ये डेटा है वो ऑटो एडजस्ट भी हो जाएगा। देखें टेबल हमारे पास बाहर आ रही थी तो हमने इसको सेट कर लिया। आप इसी वाइट एरो को प्रेस करके आप यूँ ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये डेटा बढ़ेगा। एंड पर आकर हमने टैब प्रेस करना है, देन अगेन होम में आकर हमने यहाँ से ये नंबर्स लेने हैं। ये कंटिन्यू है इसलिए इस पर 6 के बाद 7 आया है। आप यहाँ से सेम डेटा जो है इजीली कॉपी कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V से आप कर सकते हैं, ये ऑटो नंबर्स आएगा। अगर आप इसके अलावा टेबल इंसर्ट करना चाहें तो इसी टेबल ऑप्शन में जाके हमारे पास ड्रॉ टेबल मौजूद है, जिससे हम अपना जो है टेबल ड्रॉ इजीली कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको ये करके दिखाया। इसी डिज़ाइन में हम आते हैं तो हमारे पास टेबल ड्रॉ है। टेबल ड्रॉ हो गया आपके पास। इरेजर, आप एक पॉइंट हो, एक लाइन हो, या आप एक पूरी टेबल या आप एक पूरी रो या कॉलम भी इजीली रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया। इरेजर का ऑप्शन हटाना है तो आपने यहाँ पे इजीली एस्केप को क्लिक करना है, ताकि आप इससे जो डेटा जो हमारे पास हमने सिलेक्शन ली थी वो डिसेबल हो जाए। इसी के साथ साथ डिज़ाइन के बाद हमारे पास है लेआउट। लेआउट में हमारे पास हम सेटिंग सीखेंगे। यहाँ पर सिलेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप चाहें तो माउस से भी एक कॉलम या ऑल कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस हमारे पास शो नहीं होंगी क्योंकि हमने यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स दे दिया है। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो मौजूद है ये सेम प्रॉपर्टीज़ हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। कोई कॉलम या कोई भी आपने एक सेल या रो डिलीट करना है, हमने ऑटो नंबर इसलिए देते हैं, अगर हम रो डिलीट कर भी देते हैं तो आपके पास जो नंबरिंग है वो ऑटो ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। कंट्रोल Z करके हम पीछे आते हैं। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फैज़ान पठान के ऊपर मुझे कॉलम चाहिए तो अबव करेंगे, अगर इसके बिलो चाहिए तो आप इंसर्ट बिलो करेंगे, आपके पास टेबल इंसर्ट हो रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट में भी आप कर सकते हैं, बट ये कर्सर को देखा जाएगा कहाँ पर आपने रखा है, उसी का लेफ्ट और उसी का राइट जो है वो डिफाइन होगा। कंट्रोल Z करके मैं पीछे आ जाता हूँ। मर्ज सेल तब तक ये मर्ज नहीं होगा जब तक आप 2 कॉलम को आपस में सिलेक्शन करके मिक्स ना कर दें। मर्ज का मतलब है मिला देना, ये मर्ज हो जाएंगे। ये देखिए स्प्लिट करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस सेक्शन को स्प्लिट करना चाहता हूँ तो आपने क्या करना है, स्प्लिट सेल जो डेटा है 2 into 1 या 1 into 2 आप कर सकते हैं, 3 into 1 कर सकते हैं, 3 into 2 कर सकते हैं। ओके करेंगे तो बी एंड आपके पास एक ही कॉलम के अंदर 2 सेल इंसर्ट हो गए। अगर यहाँ पर सेक्शन ए है तो यहाँ पर आप इसको बी भी इजीली कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास स्प्लिट टेबल है, जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहाँ पर जैसे ही आप स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल है वो ब्रेक हो जाएगा। अगेन हम लेआउट में आते हैं। अब हमारे पास हमने इसमें सीखनी है, हमारे पास जो अलाइनमेंट्स होती है वो हम सीखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम ऑटो फिट सेटिंग जो है मैं आपको ये समझाता हूँ, जो हमारे पास ये सेल साइज मौजूद है। कंट्रोल Z करके हम पीछे आते हैं। आपने डेटा को सिलेक्ट करना है, आपने डेटा को सिलेक्ट किया ऊपर से लेके नीचे तक। अब आप इसमें करना क्या चाहते हैं कि हमने करना है, लेआउट में आने के बाद इस पर आप क्लिक करेंगे, टेक्स्ट आपके पास लेफ्ट सेंटर देन राइट। ये देखें सेंटर आपके पास लेफ्ट सेंटर अलाइन सेंटर देन राइट, देन आपके पास बॉटम में लेफ्ट सेंटर एंड देन राइट। आप सेंट्रलाइज करना चाहते हैं ओवरऑल बॉर्डर्स के तो आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर हमने कर्सर पे क्लिक किया, देखिए ये जो प्रॉपर्टीज आ रही 0.78 सेंटीमीटर, इसको आप बढ़ाएंगे तो आपके पास जो साइज़ है वो बढ़ेगी। इसी तरह से हाइट एंड विड्थ दोनों को आप बढ़ा सकते हैं। ऑटो फिट करना है, आपने इस प्लस की साइन पे क्लिक किया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑटो जो है वो एडजस्ट टेबल हो जाएगी। ऑटो फिट के लिए हमारे पास ऑटो कंटेंट्स, ऑटो विंडो एंड देन फिक्स्ड कॉलम विड्थ भी है, जिससे आप अपने टेबल को ईजिली मिक्स कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन है, किसी भी टेक्स्ट डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं इजीली। सेल मार्जिन्स आप यूज़ करना चाहें तो सेल मार्जिन्स को आप बढ़ाकर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर चेंजिंग हुई। आप चाहें तो माउस से भी इसको यूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेट कर सकते हैं ईजिली। सॉर्टिंग करना चाहें तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसा कि हमने होम टैब में ही पढ़ा था। रिपीट हेडर्स आपके पास अगर हो रहे हो तो इस पर क्लिक करने के बाद वो रिमूव हो जाएंगे। कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट अगर आप करना चाहें तो इसको आप कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट करेंगे तो टेबल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ हमारे पास लेआउट में है फार्मूला। फार्मूला में सिर्फ हम प्लस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि हमने इसके यहाँ पर राइट में एक टेबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कर दिया फ़ी, यहाँ पर मैंने इसकी जो है फ़ीस जो है वो हमने इंसर्ट कर दी है 3500। मैं इसको कॉपी एंड देन पेस्ट कर देता हूँ यहाँ तक। यहाँ पर आके हमने टैब प्रेस किया, एक टेबल इंसर्ट किया। आप इन तमाम टेबल को इस तरह से सिलेक्शन करने के बाद मर्ज कर दें। हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रांट
टोटल। यहाँ पर आने के बाद अपने फार्मूला पे क्लिक करना है एंड देन सम अबव ओके करेंगे तो आपके पास एक कंप्लीट जो हमने यहाँ पर फीस लिखी थी ये इसका जो है वो टोटल हमारे पास ग्रैंड टोटल आ चुका है। आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास इसी इंसर्ट में आप आएंगे तो टेबल में आने के बाद हमारे पास ड्रॉ टेबल है जो कि हम कर चुके हैं। इंसर्ट टेबल में आपने जस्ट नंबर्स देने होते हैं। मैंने कहा अभी 10 × 2 तो आपके पास जैसे ओके करेंगे तो हमारे पास ये टेबल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। इंसर्ट टेबल आपने नंबर्स देना है, ओके करना है तो आपके पास ये टेबल जो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप इसमें 1 × 1 रखेंगे तो आप इसमें ऑटो नंबर दे सकते हैं। अब जैसे मैंने कह दिया 5 × 1 तो आप इसमें ऑटो नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं आएगा जब तक आप सेकंड रो को आप डिलीट ना कर दें। इसी इंसर्ट में हम आते हैं, टेबल में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्प्रेडशीट है। इट मीन्स कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहते हुए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कनेक्ट कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन, फार्मूलाइजेशन या शीट्स भी आप बना सकते हैं। इंशाल्लाह जब हम एक्सेल की वीडियो सीखेंगे तो मैं आपको इसमें कनेक्टिविटी भी सिखा दूंगा। इसी के साथ साथ इसी टेबल में आएंगे, आपके पास क्विक टेबल्स है। क्विक टेबल्स आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, इसका मैं प्रोफेशनल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल एंटर हमारे पास पेज ब्रेक है ताकि हम नए पेज पर आ जाएं। इंसर्ट में आएँ, होम टेबल पर आएँ इंसर्ट में आने के बाद और आपने क्विक टेबल्स में कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया जून नहीं जुलाई, क्योंकि आने वाला मंथ हमारे पास जुलाई है। इसको आपने यहीं से ड्रैग किया। अच्छा, इसको हम प्रोफेशनली इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसे आप कोई लेसन प्लानिंग करते हैं या आपकी कोई मीटिंग्स हैं, आपने कहीं जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया गोइंग टू कराची, इट मीन्स कि मैंने कराची जाना है। फोर्थ डेट पे मैंने कर दिया अटेंड सेरेमनी। यहाँ पर मैंने कर दिया मीटिंग विथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड देन आपने रिटर्न होना है। जैसे यहाँ पर मैं रिटर्न हुआ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रिटर्न फ्रॉम कराची। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर मीटिंग करना चाहते हैं, मैंने लिख दिया हैदराबाद ब्रांचेस विजिट या ब्रांच विजिट, ठीक है। इसके साथ हमने यहाँ पर अगेन सीईओ से मीटिंग करनी है। किस जरिए करनी है उसका आपने कर दिया सीईओ मीटिंग विथ द टीम। इसके बाद आप 29 पर आ जाएं, मीटिंग वाया गूगल मीट। आप इस तरह से इसको एज अ प्रोफेशनल वे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी इंसर्ट में मैं अगेन बता दूं, हमने टेबल को इंसर्ट पढ़ा, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, इस एक्सेल स्प्रेडशीट एंड क्विक टेबल्स को हमने रीड किया है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पर जवाब दिया जाएगा। और इसमें जैसे ही आपके सवाल मौसूल होंगे तो इसमें नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाकर भी टेबल के हवाले से अपलोड कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।